यहाँ पर टेंट तंबू पंडाल वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। साधु संतों का आगमन यहाँ पर शुरू हो गया है। भूमि पूजन वगैरह हो चुका है। अभी देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे टेंट तंबू पंडाल वगैरह लग गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है महामाघ मेला 2026 वो इस बार 3 जनवरी से ही शुरू हो जाने वाला है। बुलडोजर के आगे बैठे 2 लोग हमारे ड्रोन में जो है हाय हेलो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम फिर से आ चुके हैं प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला 2026 की तैयारियों की अपडेट लेकर। तो आज आप लोगों को सेक्टर नंबर 6 की जानकारी देने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि प्रयागराज में चल रही है महामाघ मेला 2026 की तैयारियां चरम पर है। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और तैयारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर टेंट तंबू पंडाल वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। साधु संतों का आगमन यहाँ पर शुरू हो गया है। भूमि पूजन वगैरह हो चुका है। अभी देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे टेंट तंबू पंडाल वगैरह लग गए हैं। अभी दोस्तों हम ओल्ड जीटी मार्ग पर मौजूद हैं, या सेक्टर नंबर 6 के अंतर्गत आता है। तो आइए आज आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला 2026 को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ आज नया देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों तस्वीरें आप लोगों को यहां से दिखाना शुरू करते हैं। आप देख पाएंगे ये है ओल्ड जीटी पांटोन जो दशाश्वमेध घाट के सामने आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम ओल्ड जीटी पांटोन से होते हुए सीधा इस पार आते हैं और इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि पहले की अपेक्षा आज प्रयागराज में चल रहे हैं महामाघ मेला 2026 की तैयारियों में क्या कुछ नया दिख रहा है। तो आप देख पाएंगे अभी हम इस पार आ गए हैं, यानी कि गंगा पार कर चुके हैं। और ये सामने आप देख पाएंगे अगर देखा जाए तो तंबुओं का जो शहर है वो बसना शुरू हो गया है। भूमि आवंटन होने के बाद, भूमि पूजन होने के बाद दूर दराज से जो साधु संत महात्मा हैं वो अपने अपने टेंट तंबू पंडाल वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए बहुत सारे तंबू यहाँ पर तन चुके हैं। ये देखिए ये सेक्टर नंबर 6 में है और देखते ही देखते कब यहाँ पर पूरी तरह से तंबुओं का शहर बस जाएगा वो आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से तैयारियों के अपडेट हम दे रहे हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले दिनों में ये जो खाली मैदान आप देख पा रहे हैं, इन्हीं मैदान में यानी कि इन्हीं तंबुओं के शहर में अपने से महज 50 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति को आप ढूंढने में लगभग घंटों लगा देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इतनी ज़्यादा गलियां हो जाती हैं और टेंट तंबू पंडाल वगैरह तन जाने की वजह से अपने से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति नहीं मिलता, उसको ढूंढने में इतनी दिक्कत होगी आपको। अभी आप देख पाएंगे अभी जिस तरह से पूरा खाली मैदान दिखाई दे रहा है और जब ये पूरा तंबुओं का शहर बस जाएगा उसके बाद का जो आलम होता है दोस्तों बेहद मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, क्योंकि अलग अलग ज़िलों से अलग अलग राज्यों से चलकर दूर दराज से श्रद्धालु कल्पवासी साधु संत महात्मा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस गली से भी आप गुजरेंगे आप लोगों को चहलकदमी करते हुए साधु संत महात्मा और साथ ही आए हुए श्रद्धालुगण देखने को मिलेंगे। लगातार लोगों की कौतूहल और लोगों की भीड़ यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी। देख पाएंगे काफ़ी ज़ोरों शोरों पर तैयारियां हैं। और इधर देखिए सेक्टर बाई सेक्टर जिस तरह से भूमि आवंटन हुआ है, लोग बाग अपने अपनी भूमि का घिराव कर और तैयारियां शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे टेंट तंबू पंडाल यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जो लगा। इधर देखिए ये ट्रैक्टर के जरिए जो अभी नमी वाली ज़मीनें हैं उनको सुखाने के लिए मिट्टी को पलटा जा रहा है, खुदाई की जा रही है। एक बड़ा परिक्षेत्र है जो प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बस मेला के अलावा आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इन सारी तस्वीरों को कैद करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को महामाघ मेला की तैयारियां दिखाना नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास होगा जिसको हम संजो कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारी पीढ़ियां जो आगे आएंगी वो देखेंगी कि दरअसल पहले अर्धकुंभ या फिर महाकुंभ माघ मेला कैसा उसका आयोजन होता था और कैसे कैसे लोग आते थे, क्या कल्चर उस समय का था, क्या रहन सहन था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्योंकि आज भी आपने देखा होगा हम अतीत में जाते हैं तो कभी हम लोग सर्च करते हैं कि सन 1800 का माघ मेला दिखाइए या फिर सन 1800 का अर्धकुंभ महाकुंभ जो भी मतलब आयोजित होता था उसका नज़ारा दिखाइए। तो एक दिन इन सारी तस्वीरों को भी लोग बाग देखने के लिए काफ़ी आतुर रहेंगे। वो लोग देखेंगे कि दरअसल साल 2025 या फिर साल 2026 का जो
माघ मेले का आयोजन हुआ था वो कैसा था, कैसे कैसे लोग आए थे, कहाँ कहाँ से साधु संत महात्मा आए थे और किस तरह से तैयारियां चल रही थी, तैयारियों में क्या कुछ था और कैसे तंबुओं का शहर बसा था, ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया में ढूंढते फिरेंगे। इसीलिए विशेषकर हम इन सारी चीज़ों को अपने जो है कैमरे में कैद करते हैं ताकि आने वाले दिनों में इन सारी गतिविधियों को देखा जा सके और आकलन किया जा सके कि पहले में और आज में क्या कुछ फ़र्क है, कितना कुछ फ़र्क है, कितना डेवलपमेंट हुआ है या फिर जिस तरह से बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस समय क्या कुछ परिवर्तन होगा तो ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा की बात है। अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, अन्यथा की दशा में हम तो ये एक इतिहास समझकर इसको संजो कर रखना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला 2026 की तैयारियां आप देखेंगे। आज हम आप लोगों को ओल्ड जीटी मार्ग और गंगोली शिवाला मार्ग के बीच से दिखा रहे हैं, जो कि सेक्टर नंबर 6 है। तो सेक्टर नंबर 6 में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेंट तंबू पंडाल वगैरह यहाँ पर लग चुके हैं। दूर दराज से साधु संत महात्माओं का आगमन यहाँ पर शुरू हो गया है। सब अपने अपने ज़मीनों का घिराव कर और पूरी तैयारियां करने लगे हैं। कई जगह तो ऐसे हैं कि साधु संत महात्मा अपना भंडारा वगैरह भी शुरू कर दिए हैं। आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा जो परिक्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों में आप ये जो खाली क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अपने से महज 20 से 25 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को ढूंढने में लगभग 1 घंटे लगा देंगे, क्योंकि जैसे ये पूरा शहर बस जाएगा तंबुओं का, उसके बाद से ये पूरी आबादी जो आपको खाली दिखाई दे रही है ये पूरी भर जाएगी। फिर दूर दूर तक आप लोगों को अपने से 100 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, क्योंकि शहर जब टेंट वगैरह पूरी तरह से लग जाते हैं तब लोग बाग गलियां पूछ पूछ कर भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते हैं। ऐसा समय आने वाला है। तो अगर कहा जाए तो अभी ये जो सारी तैयारियां हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला 2026 की हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार नज़ारा है। और जो सामने आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ये रेलवे ब्रिज, इसके उस पार और कहा जाए तो जो गंगोली शिवाला मार्ग है, गंगोली शिवाला जो पांटून है और जो काली मार्ग है, उसके बीच का जो सेक्टर है वो सेक्टर नंबर 5 होगा। सेक्टर नंबर 5 की अपडेट हम आप लोगों को बाद में देंगे, लेकिन आज हम आए थे इधर तो हमने सोचा सेक्टर नंबर 6 की जानकारी आप लोगों को दे दें। तो आप देख पाएंगे बसने लगा है तंबुओं का शहर प्रयागराज में। एक बार फिर से संगम नगरी किसी रेती पर आप लोगों को लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्माओं कल्पवासियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। एक बार फिर से दूर दराज से आए हुए साधु संत महात्माओं और साथ ही श्रद्धालुओं का संगम होने वाला है। तो आप देख पाएंगे तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं और आने वाले दिनों में ये तैयारियां जैसे ही पूरी होंगी उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्माओं के दर्शन होंगे। जिस गली से भी आप गुजरेंगे तो 24 घंटा लोगों का कौतूहल, लोगों की भीड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है महामाघ मेला 2026, वो इस बार 3 जनवरी से ही शुरू हो जाने वाला है और 15 फरवरी तक चलने वाला है। इस बीच में अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर नाग वासुकी की तरफ का माहौल क्या होगा, उधर पांटून है या फिर नहीं है। तो बता दें नाग वासुकी की तरफ एक पांटून बनाया गया है और नाग वासुकी के आगे भी एक अतिरिक्त पांटून बनाया गया है। और अभी मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 पांटून और पास कर दिए गए हैं जो फाफा मऊ की तरफ बनाए जाएंगे। तो इस तरह करके अब 9 पांटून बनाए जाने हैं। और जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 पांटूनों की बेहद आवश्यकता थी छतनाग, क्योंकि उधर से ज़्यादा आबादी जो है, जैसे मेजा है और कोरांव है, कोहड़ार है, उधर से ज़्यादा आबादी आती है मिर्ज़ापुर की तरफ से। तो वो थोड़ा सा उधर ज़्यादा ज़रूरत थी, 2 पांटून पुल उधर बनाए जाते, लेकिन उधर नहीं बनेंगे। तो 2 पांटून जो है फाफा मऊ की तरफ बनाने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। आप देख पाएंगे विद्युत के पोल वगैरह गड़ गए हैं, तंबू वगैरह यहाँ पर बस गए हैं। लोग बाग ये देखने आते हैं कि देखें कौन से साधु संत महात्मा कहाँ से आए, क्या कुछ हो रहा है। और ज़्यादातर क्रिएटर आप लोगों को प्रयागराज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रतिदिन आपको रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोग बाग आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और
कैसी चल रही हैं तैयारियां। तो ये है आज का माहौल। देखेंगे ये ओल्ड जीटी से एक जेसीबी मशीन है जो गुजर रही है। देखिए बुलडोज़र के आगे बैठे दो लोग हमारे ड्रोन में जो है हाय हेलो कर रहे हैं। ये बड़ा ही शानदार नज़ारा है और काफ़ी लोडेड पुल है। इसकी क्षमता कितनी होगी अतुल? 5-6 टन होगा शायद, और ज़्यादा भी ज़्यादा होगा, 10 टन से तो नीचे होगा ही नहीं। तो ये है दोस्तों आज की अपडेट। और लगातार प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महामाघ मेला 2026 की पल पल की अपडेट यूं ही आप लोगों को देते रहेंगे। इससे पहले शुरुआती दिनों में हमने एक वीडियो आप लोगों को बनाया था और बनाकर बताया था कि महामाघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। तो कई लोगों ने कटाक्ष किया था, लेकिन जगत गुरु सतुआ बाबा ने इस बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 75 वर्षों बाद ऐसा सहयोग बना है कि महामाघ मेले का आयोजन होने जा रहा है जब पुष्प और शुक्र नक्षत्र दोनों एक साथ हैं। और इसलिए जो है उन्होंने बताया कि पुष्प और शुक्र नक्षत्र के एक होने से इस मेले को महामाघ मेले का नाम दिया जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए इधर ये बहुत सारे टेंट तंबू पंडाल वगैरह है जो लगने शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ पर साधु संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने लगी होगी, क्योंकि अब जैसे जैसे जो महामाघ मेला की तैयारियां हैं वो अपना अंतिम रूप ले रही हैं, वैसे वैसे दूर दराज से साधु संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होने लगी है। और जैसे ये तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी तो एक बार फिर से ये सारी गलियां साधु संत महात्माओं, दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की भीड़ से रोशन होंगी। एक बार फिर से लोगों की कौतूहल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार प्रयागराज में अगर देखा जाए तो बाढ़ काफ़ी लंबे समय तक टिकी रह गई, क्योंकि लगभग 3 महीने प्रयागराज में बाढ़ बनी रही, जिसके चलते बहुत सारे ऐसी ज़मीनें हैं जो अभी भी नमी के चलते दलदल की स्थिति जो है वहाँ पर बनी हुई है। तो उनको सुखवाने का एक प्रयास किया जा रहा है, मिट्टी को पलटा जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर के जरिए, कहीं मजदूरों को लगाकर मिट्टी को इधर से उधर पलट कर नमी को सुखाया जा रहा है। अब ये थोड़ी सा सुविधा हो सकती है, लेकिन समय रहते ये सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। और इधर देखिए ये दंडी बाड़ा है, इधर आप पहचान लीजिए। अगर पहले से मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों को आना है तो ये देखिए ये ओल्ड जीटी पांटून है और ये ओल्ड जीटी मार्ग है। ओल्ड जीटी मार्ग के बगल में आएंगे तो यहाँ पर आपको दंडी बाड़ा देखने को मिलेगा, स्वतंत्र मठ। ये देखिए अन्य क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप बोर्ड में देख पाएंगे स्वतंत्र मठ अन्य क्षेत्र दंडी बाड़ा, ये यहाँ पर होने वाला है। और इसके बाद अभी तो देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टेंट तंबू पंडाल वगैरह नहीं लगे हैं, लेकिन लग रहे हैं। और जैसे ही ये तंबुओं का शहर यहाँ पर बस जाएगा, उसके बाद तो आप खुद गलियाँ ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरा व्यक्ति आपको कॉल करके बुलाएगा तो उसको ढूंढने में आप लगभग 1 घंटे लगा देंगे, क्योंकि भीड़ के बाद आपको समझ में ही नहीं आता कौन सा रास्ता है या फिर किस गली में हम जाएं। तो दोस्तों ये रही प्रयागराज में आयोजित होने वाले महामाघ मेला 2026 की आज की अपडेट। और इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, नए सेक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।